नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क की वैकेंसी के बारे में, जो कि ईस्टर्न रेलवे ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो उसका पूरा नोटिफिकेशन आज हम देखेंगे। इसके अंदर क्या इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे इस नोटिफिकेशन का कोई भी पार्ट मिस न रह जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा आई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, अब आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके कोई भी नोटिफिकेशन आपसे नहीं होगा मिस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे आरआरसी ने, कोलकाता ने और नोटिफिकेशन जारी किया है इसका जीडीसी का देखिए नोटिफिकेशन नंबर जो दिया हुआ है, ये RRC ER GDC 01 है। जीडीसी का मतलब जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जो कि रेलवे कंडक्ट करती है इस एग्ज़ाम को। अब हम देखें इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज थे। जैसा कि मैंने बताया था, टिकट क्लर्क की वैकेंसी है और इसमें जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है। टिकट क्लर्क के लिए लेवल 3 पोस्ट है और लेवल 2 पोस्ट जूनियर क्लर्क के लिए है। अब हम बात करें इसकी डेट्स के बारे में। तो इसमें देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 सितंबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 सितंबर से इसकी अप्लाई की डेट शुरू हो जाएगी। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 1 अगस्त तक इसको भर सक 1 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ CBT एंड अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द थ्रू वेबसाइट एंड हाउएवर। जो डेट ऑफ CBT है, ये अभी के लिए फ़िलहाल 10 दिसंबर दिया हुआ है, लेकिन ये डेट चेंज भी हो सकती है। ये अभी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी इसने यही जारी किया है कि 10 दिसंबर को आपका CBT का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म और टू कंट्रोलिंग ऑफिसर। आपका जो लास्ट डेट होगा सबमिट करने का, सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट, वो 10 अक्टूबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन ऑफ DPCO और SCO कॉन्डक्ट फॉरवर्ड टू कंट्रोल बॉडी। तो वो जो है 21/10 तक का है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशन ऑफ RRC अलॉन्ग विथ डेट डाटा शीट, तो वो 15/11 तक का इसमें डेट दिया हुआ। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज़ के बारे में। इसके अंदर कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें देखिए, जूनियर कम कलर की वैकेंसी जो है, ये लेवल 3 है, नॉन सेफ्टी पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर जो सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए 13 सीट और 63 और SC के लिए 19, ST के लिए 9, OBC के लिए 33 सीटें और टोटल मिलाकर के 124 सीटें हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसका B2 रखा गया है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 पास आउट होना बहुत ज़रूरी है और विथ 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 50% अगर आपका मार्क्स नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली 50% से अंडर वाले मार्क्स होंगे, वो सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर उनका 50% से कम मार्क्स है तो वो अप्लाई कर पाएंगे, और वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए, रिटन एग्जामिनेशन फॉलो बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम बात करें जूनियर क्लर्क पोस्ट की, तो इसके अंदर देखिए, जूनियर क्लर्क पोस्ट में नॉन सेफ्टी पोस्ट है ये भी। इसके अंदर आपकी 63 सीटें जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, ये कैटेगरी दे रखी है इसके अंदर। और SC के लिए 19 सीटें हैं, ST के लिए 10 सीटें हैं इसके अंदर जूनियर क्लर्क में, OBC के लिए 36 सीटें हैं, और टोटल सीटें जो मिला करके हैं 128 सीटें हैं जूनियर क्लर्क की हो गई। तो टोटल मिला करके 252 सीटें हैं, दोनों जूनियर क्लर्क की और उसकी मिला करके 252 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जूनियर क्लर्क का अप्लाई करने के लिए भी आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। अंडर 50% इज़ नॉट बी लिस्टेड अपॉन द केस ऑफ SC और ST कैटेगरी। अगर आपका 50% से नीचे है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके अंदर, अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं। अब हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन एंड फॉलो बाय टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका जो सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इसके अंदर, तो वो देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कि सारा कुछ आप जब नीचे में देख सकते हैं। ठीक है, आपका अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन आपका देमसेल्फ फुलफिल, आपकी एलिजिबिलिटी इसके अंदर कंफर्म होनी चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो आपका पूरा होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए कंफर्म। इससे आपका वो नहीं चलेगा कि आप स्टडी कर रहे हैं, आपका पास आउट होना चाहिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है आपका। द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल एंड देयर सेम लेवल, सारी कुछ इसमें दी हुई है जैसा कि बताया हुआ है, नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। जोन ऑफ कंडीशन वगैरह सब दे रखी है इसके अंदर, ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब देखिए नॉन एलिजिबिलिटी, कौन कौन से कैंडिडेट्स नॉन एलिजिबिलिटी हैं इसके अंदर। तो एम्प्लॉय हु हैव ट्रेनिंग सब्स्टिट्यूट एंड नॉट रेगुलराइज आर नॉट एलिजिबल, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने रेगुलर से नहीं कर रखा है वो इसके अंदर नॉट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका कंफर्म होना चाहिए कि आप 12th पास हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे अप्लाई। आरपीएफ एंड आरपीएस पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर जीडीसी, जो भी आरपीएफ और आरपीएस के जो जवान होते हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे जीडीसी इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर ने इसमें कहा हुआ है। लॉ असिस्टेंट, कैटरिंग इंस्पेक्टर एंड अकाउंट्स ग्रेड आर नॉट एलिजिबल, इसके अंदर वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये भी इसमें कहा हुआ है। अब नीचे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है इसमें, द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 42 साल जो दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है अपर एज लिमिट, और 47 ईयर्स जो है एससी और एसटी वालों के लिए दिया हुआ है, और 45 ईयर्स जो होगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल के लिए 47, एससी और एसटी के लिए 45, सॉरी 42 साल जो होगी आपका जनरल के लिए, 47 आपका एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए 45 साल रखी हुई है। एज लिमिट आपका कंफर्म होना चाहिए 1/1/2020 तक। अब हम बात करें प्रूफ ऑफ एज में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो इस प्रूफ ऑफ एज के लिए आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट इशू चलेगा इसके अंदर, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात करिए इसमें। अब बात करें इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए और कैटेगरी के बारे में इसमें मैंने बताया था, इसमें देखिए कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए जो है क्लर्क के लिए है, टिकट क्लर्क के लिए, और कैटेगरी बी जो है जनरल क्लर्क के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में बताया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के। जैसा मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर कैटेगरी ए के अंदर आपका जूनियर क्लर्क के अंदर जो होगा इसके अंदर मांगा हुआ 12th पास। ठीक है, नॉट लेस देन 50%, 50% से आपका कम नहीं होना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स उन्हीं कैंडिडेट्स का चलेगा जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं। कैटेगरी बी में जो कि टिकट क्लर्क का है उसमें देखिए 12th मांगा हुआ है इसके अंदर, देन आपका 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। 50% मार्क्स सिर्फ उन्हीं का अप्लाई किया जाएगा जो कि एससी और एसटी हैं। जो कैंडिडेट एससी और एसटी से हैं उनका 50% से इंटर वाला भी चल जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके अंदर नोट ध्यान देने वाली बात क्या है कि टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर इज इनिशियल फॉर कैटेगरी बी। जो जूनियर क्लर्क के लिए जो हमारे कैटेगरी बी का जो पोस्ट है उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का कंप्यूटर का टाइपिंग होगा, जो कि आपका शुड बी 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा हुआ है। ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग होना चाहिए, ये हिंदी के लिए है। सॉरी, इंग्लिश में आपका 30 वर्ड्स आपका टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी के लिए जो मांगा हुआ है वो 25 है। ठीक है, 30 वर्ड आप इंग्लिश में टाइप कर सके, और इंग्लिश में 30 वर्ड आपको टाइप करने हैं। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, और 25 वर्ड्स आप टाइप कर सकें हिंदी में, इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स, आपको पर्सनल कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा बिना कोई भी एडिटिंग टूल यूज़ किए हुए, एंड स्पेलिंग चेक फैसिलिटी आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट स्किल वुड बी क्वालिफाइंग नेचर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड इन द मार्किंग मेरिट। ठीक है, तो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड बी हेल्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो प्रोफिशिएंसी जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका सीबीटी के बाद होगा, जब आप सीबीटी में क्वालिफाई कर जाएंगे देन उसके बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, बहुत ए एंड बी दोनों कैटेगरीज के लिए कौन कौन इसके अंदर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, तो ये सारा आप देख सकते हैं। बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन दिया हुआ है एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन दी हुई है। तो ये सारा नोटिफिकेशन दे रखा है रेलवे ने।
अब बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कैसे होगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए, ओनली वन कॉमन सिंगल स्टेज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड वुड बी कंडक्ट बाय द पोस्ट ऑफ द कमर्शियल टिकट क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क। टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, दोनों के लिए। टाइपिंग एज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम द बोथ, दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर टू सेपरेट मैट्रिकुलेशन वुड बी फॉर्म्ड बाय द कैटेगरी ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी सीटीज वगैरह दी हुई हैं वो आरआरसी की वेबसाइट पर बताया हुआ है सारा कुछ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ई कॉल लेटर जो होगा आपका, ई कॉल लेटर एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल अबाउट द 2 वीक्स बिफोर कंसल्ट द सेफ्टी। आपका 2 हफ्ते पहले आपका जब टेस्ट होगा उससे पहले आपको ई कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। आपको कोई एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा, नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू कैंडिडेट बाय पोस्ट, ठीक है, आपका ऑनलाइन आएगा ये। तो ये सारी डिटेल्स नीचे में दी हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताए हुए हैं इसके अंदर। अब बात करें इसको कैसे अप्लाई करना है, तो हाउ टू अप्लाई में देखिए फ्रेंड्स, ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय हु आर फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी कैटेगरी ऑफ द बोथ पोस्ट आर एडवाइज टू फिल अप देयर फॉर्म। आप इसको अप्लाई करने के लिए इसका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा बाय चॉइस, ठीक है। 2 सेपरेट एप्लीकेंट पोस्ट विल बी नॉट बी कंसिडर, 2 अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे का अप्लाई करने का जो साइट का दिया हुआ है वो आप यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, और इधर भी कर सकते हैं, rcr.com पर भी कर सकते हैं, indianrailway.gov.in पर भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना बायोडाटा फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। फादर नेम और मदर नेम से ये सारे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आप अपना करेक्ट भरिएगा इसके अंदर, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें, ताकि आपके पास कोई भी जो नोटिफिकेशन जाएगा रेलवे की तरफ से वो आपको इजीली कम्युनिकेट हो सके। ऐसा कोई नंबर नहीं डालिएगा जो आपका बंद रहता हो, या किसी दूसरे का ना डालें, ठीक है, ऐसा अपना ही नंबर डालें ताकि आपको इजीली वो कम्युनिकेशन हो जाए। अब देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड LTI। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी देने पड़ेंगे। तो फोटोग्राफ्स की क्या साइज़ होगी ये देखिए, फोटोग्राफ शुड भी कलर पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। वाइट लाइट कलर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट और लाइट होना चाहिए। शुड भी, इसका जो साइज़ होगा 35 mm और 45 mm। 35 mm इसकी वेथ हो गई, 45 mm इसकी हाइट हो गई। पिक्सल्स में बात की जाए तो 320 × 240 पिक्सल का आपका फ़ोटो होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि वो इजीली हो जाए, और फॉर्मेट आपको स्कैन करके लगानी है और 100 dpi रेजोल्यूशन में लगानी है, ठीक है। फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से 25 KB के अंडर में होना चाहिए, अदरवाइज़ ये अपलोड नहीं होगा। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो, और कम है तो हो जाएगा, लेकिन 50 से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। द फोटोग्राफ मस्ट हैड बीन टेकन ऑन द आफ्टर 1/7/2000। फोटोग्राफ जो होगा आपका उसको आपको क्लिक करवानी है 1/7/2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उस पर डेट डलवा लीजिएगा हो सके तो, जब आप फ़ोटो क्लिक करवाएंगे तो अपनी डेट डलवा लीजिएगा फोटोग्राफर से, ठीक है। आपका फोटोग्राफ मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज फोटो में भी रिजल्ट इन द रिजेक्शन। मोबाइल से नहीं खींचा होना चाहिए, ब्लर फोटो वगैरह नहीं चलेगा, आप अपना स्टूडियो से ही फ़ोटो को क्लिक करवाएं। तो फ्रेंड्स ये तो पूरा नोटिफिकेशन। सिग्नेचर एंड LTI के लिए सिग्नेचर का जो साइज़ होगा आपका वो ब्लैक इंक विद इन बॉक्स साइज़ में ब्लैक होना चाहिए और बॉक्स साइज़ में होना चाहिए। वो होगा 50 mm × 20 mm के साइज़ में। उसका भी होगा 100 dpi रेजोल्यूशन होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट, और साइज़ जो होगा 10 से 40 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका ब्लॉक लेटर्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो आप रेगुलर सिग्नेचर करते हैं वैसा सिग्नेचर चलेगा इसके अंदर। अब बात करते हैं स्कैनिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन टू अ मिनिमम ऑफ 100 dpi में आपको स्कैन सेट कर लेना है, स्कैनर को करवा करके तभी आपको स्कैन करवाना है, ठीक है। डॉट पर इंच होता है। सेट कलर ऑफ ट्रू कलर, फाइल साइज एज स्पेसिफिक अबव। आपको ट्रू कलर जो डॉक्यूमेंट्स का कलर है वही कलर में आपको स्कैन करना है, एडिट वगैरह करके नहीं लगाना है आपको, ठीक है। क्रॉप द इमेज एंड स्कैनर टू एज एंड फोटोग्राफ सिग्नेचर, देन अपलोड एडिटर टू क्रॉप द इमेज एंड द फाइनल साइज। उसको आप एडिट कर लेंगे क्रॉप करके, ठीक है, और उस जो आपको साइज़ मांगा हुआ है, जो स्पेसिफाई आपको दिया हुआ है, आप उसमें कन्वर्ट करके देन उसको आप लगवा सकते हैं। द इमेज फाइल शुड भी JPG फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। JPG और JPG फॉर्मेट में एन एग्जांपल फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। आपका PNG या SVG या फिर जो भी फॉर्मेट्स होते हैं फाइल के वो नहीं होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए फाइल, ठीक है।
तो ये पूरा नोटिफिकेशन है इसके अंदर सब। अब आपको सबमिट कैसे करना है, स्टेप्स ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए, आपको ऑनलाइन जा करके आपको अपलोड कर लेना हो, कीप स्कैन सारे डॉक्यूमेंट्स करके रेडी रख लेना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके रेडी करके रख लेने हैं। पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड LTI, और ये सारा एज प्रूफ का जो आपका डॉक्यूमेंट है, ID प्रूफ है, डेट प्रूफ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारा कुछ आप रेडी करके रख लीजिए। देन उसके बाद आप जाएंगे RRC की और रेलवे की वेबसाइट पे आप जा करके यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर GDCE, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा वेबसाइट पे जाने के बाद। देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा करके क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सम डिटेल्स डालने पड़ेंगे, और नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेटिव ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और ये सारा कुछ आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, पूरा आपका डेटा यहाँ पे आप डालेंगे। देन उसके बाद लॉगिंग यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, आपको ईमेल के थ्रू, आप मैसेज के थ्रू आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो दिया हुआ है, आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, LT, ये सारा कुछ लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे। देन फिल अप द मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन फील्ड, जो मैंडेटरी फील्ड्स होंगी, जो कि मैंडेटरी फील्ड है, जिसमें कि रेड किया हुआ रहेगा, स्टार बना हुआ रहेगा, वो आपको देने हैं। वो डॉक्यूमेंट, वो डाटा आपको देना पड़ेगा, चाहे वो आपका ईमेल ID से रिलेटेड हो, मोबाइल नंबर से रिलेटेड हो, वो आपको देना पड़ेगा। सबमिट द प्रॉपरली फिल्ड द ऐप ऑफ एप्लीकेशन, टेकन 4 कॉपीज ऑफ प्रिंट आउट ऑफ द प्रॉपरली फिल्ड ऑफ द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसकी आप 4 कॉपीज़ करके रख लीजिएगा फ्यूचर के लिए, ताकि आपके वो काम आएगी। कभी कोई मिस हो जाए तो वो आप 4 कॉपीज़ आपकी निकलवा करके रख लीजिएगा। शुड कैंडिडेट हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे सिर्फ अपना मोबाइल नंबर रखना होगा। वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल ID, ऐसी ईमेल ID जो एक्टिव हो और जिसका आप यूज़ करते हो रेगुलर, वही आप डालें। तो ओनली, ताकि इससे क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, जो SMS और ईमेल के थ्रू जो भी RRC आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा, वो इजीली आप तक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपना ही डालें और रेगुलर यूज़ वाला डालें। RRC डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू रजिस्टर्ड एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट। कोई भी इसके लिए RRC जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे आप लास्ट डेट तक सबमिट करें या ना करें। डेट्स को देख लीजिएगा, पहले ही नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया है। बाद में किसी चीज़ के लिए कोई भी RRC रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसमें आप बात करते हैं इन क्लॉजेस में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्लियर विजिबल स्कैन इमेजेस फॉर फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अंदर आपको कॉपी ऑफ रेलवे आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय ऑथोराइज और सिग्नेचरी, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसके अंदर आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है SC और OBC का, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट शुड बी फॉर्मेट गिवन इन एनवेक्स सेकंड ए। OBC कैंडिडेट्स के लिए सेकंड ए का सर्टिफिकेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें दिया हुआ, वो आपको फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। OBC के लिए भी दिया हुआ है, NVEX 2 दिया हुआ है, और SC ST वालों के लिए NVEX 1 दिया हुआ है। ये फॉर्मेट आपको लगाने पड़ते हैं अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, जनरल वाले के लिए कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना है। SC ST, जैसा कि आप देख रहे हैं, SC ST के लिए दिया हुआ है एक फॉर्मेट, और OBC के लिए दिया हुआ है, और OBC के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए किन किन कारणों की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन सेंट मैनुअली नॉट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, मैनुअली कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है रेलवे के पास, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेंट बाय सेम कैंडिडेट्स, आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करना है। अगर आप एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता, अदरवाइज रिजेक्टेड हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर क्लोजिंग डेट एज पर शेड्यूल, आपको क्लोजिंग डेट आपको दिया हुआ है, आपको उससे अंडर में ही करना है, उसके बाद नहीं करना है क्योंकि होगा नहीं। विच एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट और एलिजिबल एनी मैनर, अगर किसी कारण की वजह से आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाया जाता है तो आपका रिसीट को जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल टू पर्सनल ब्रांच एंड डिवीजन वर्कशॉप, आपकी जो हार्ड कॉपी है उसको ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है कहीं पे भी। ठीक है, चैनल टू पर्सनल ब्रांच में कहीं पे भी आपको जमा नहीं करना है, रेलवे की ब्रांच में आप जमा नहीं कर सकते उसको। एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट सिग्नेचर LT, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर करनी है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर दी हुई हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ एससी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एससी दे रखा है और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है ओबीसी के लिए और ओबीसी का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। ये एक फॉर्मेट है जो कि आपको अटैच करके और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको स्कैन करके लगाना पड़ेगा और ज्वाइनिंग के टाइम पे भी देना पड़ेगा। तो ये था चीफ चेयरपर्सन ऑफ रेलवे के ईस्टर्न रेलवे ने जारी किया था। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन और टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई इशू होता है, तो कोई भी दिक्कत आती है आपको इस फॉर्म को फिलिंग करते वक्त या कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय।